गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड। डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस है जो हर कोर्सेज के लिए आता है, हर कोर्सेज में है ये डायरेक्ट टैक्स। अब ये इसका कुछ मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बेसिक टर्म्स हैं। सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के अंडर बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, नेक्स्ट है हेड्स ऑफ इनकम, नेक्स्ट डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, next computation of total income for individual, not for company, not for partnership firm. Here you will study only individual income का मतलब हम कैसे कंप्यूट करते हैं वो आप यहाँ पे सीखोगे ये चैप्टर में। सो लेट्स सी बेसिक टर्म्स में क्या क्या है। सेक्शन 2, 3 एंड 4 जिसमें आपको लर्न करना है कि एसएससी क्या है, असेसमेंट क्या होता है, फिर असेसमेंट क्या होता है, एनुअल वैल्यू क्या है, बिजनेस किसे बोला जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, कैपिटल असेट्स क्या होते हैं, इनकम क्या है, पर्सन किसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्या होता है, फिर ट्रांसफ़र क्या होता है बिजनेस में। तो यहाँ पे इन शॉर्ट आप सारे आपको बेसिक टर्म्स जो टैक्स में यूज़ होती हैं उनका आपको एक्चुअल मीनिंग जो है वो समझ में आएगा ये यूनिट में। बहुत ही मतलब जो एकदम जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है टैक्स का उसके लिए दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट, फॉर एनी इंडिविजुअल जिसको टैक्स के बारे में जानना है कि टैक्स होता क्या है। तो ये उसके लिए भी है, वो यहाँ पे देख सकता है कि टैक्स में ये सारे टर्म यूज़ किए जाते हैं, उसको थोड़ी बहुत टैक्स की नॉलेज मिल जाएगी, थोड़ी बहुत में इन शॉर्ट उसे कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी ये देखने के बाद कि क्या क्या है बेसिक टर्म्स में। नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और इसी में आता है ये वाला जो यूनिट है इसमें दो है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम है और रेसिडेंशियल स्टेटस है। तो अकॉर्डिंग टू मी एज अ प्रोफेसर आई सजेस्ट कि ऑलवेज यू अटेम्प्ट स्कोप ऑफ टोटल इनकम फॉर नॉलेज पर्पज, फॉर स्टडी यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और बहुत ही ईजिली हो जाता है, आप कन्फ्यूज भी नहीं होगे इसीलिए। नेक्स्ट है हमारा हेड्स ऑफ इनकम। तब हेड्स ऑफ इनकम में पहले आता सैलरी, सेक्शन 14 से 14A में आएगा। ये 15 से सैलरी स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देखोगे एक इंडिविजुअल सैलरी टू की पर्सन को किस तरह से उसकी सैलरी को टैक्स किया जाता है। 15 से 17 शेड्यूल्स तक है। उसके बाद में नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सबसे ईजी टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आई सजेस्ट कि प्लीज़ अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका सीक्वेंस भी दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है सेक्शन 22 से सेक्शन 27 में आता है। फिर थर्ड चैप्टर 15 मार्क्स के लिए सारे चैप्टर्स। फिर है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, ये सेक्शन 28, 30, 31, 32, 35, 35D, 36, 37, 40, 40A एंड 43B के अंडर आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कैपिटल गेन। दिस चैप्टर इज़ बेसिकली रिलेटेड टू जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में या हाउस प्रॉपर्टी में, तो उसको कैसे उसके ऊपर कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में है ये। और ये आता है सेक्शन 45, सेक्शन 48, 49, 50, 54 के अंडर। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैसे हो जाएगा, जैसे डिविडेंड इनकम हो गई या फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये उस पर आ जाएगा, वो सब आ जाएगा यहाँ पे। या विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ये आता है सेक्शन 56 से लेके सेक्शन 59 तक आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूजन्स फ्रॉम टोटल इनकम। ये वाला चैप्टर जो है ये सेक्शन 10 में आता है। इसमें होते हैं कुछ एक्सक्लूजन्स, मतलब जो एक्सक्लूडेड है, जो इंक्लूडेड नहीं होता है स्पेसिफाइड हेड्स के अंडर जो कवर्ड होता है, जैसे कि सैलरी में किन चीज़ों को कंसीडर नहीं करना है वो आ जाएगा। फिर बिजनेस इनकम में क्या नहीं आएगा,
कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं है वो पढ़ेंगे। कैपिटल गेन में भी सेम ऐसा ही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हर एक हेड के अंडर मतलब यहाँ पे सारे हेड्स का दिया है, एक स्पेसिफिक चैप्टर जिसमें सारे जो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में, उन आइटम्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है इन शॉर्ट। तो ये आपका एक कंप्लीट सिलेबस है। दिस इज़ फॉर टैक्स स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड नॉन टैक्सड ऑल्सो, जिनको टैक्स नहीं लिया है जिन्होंने, या जिनको कॉलेज में ऑप्शन मिला नहीं है, तो वो भी ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि फर्दर स्टडीज़ MBA और MMS और MCOM में वैसे भी ये रहता ही है। और एज अ इंडिविजुअल ऑल्सो इफ़ यू कैन स्टडी दिस इज़ वेल एंड गुड। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो और आपको टैक्स के बारे में नॉलेज लेनी है तो आप इसको पूरा देख सकते हो। आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा और आपको समझ में भी आएगा कि इसमें क्या क्या है। तो बहुत ही इजी है ये सिलेबस, और टैक्स इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे आप 100% स्कोर कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। तो आई सजेस्ट कि प्लीज़ गो थ्रू दिस सिलेबस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट नो कि क्या क्या आने वाला है, आपको सिलेबस ही पता नहीं होता। तो वेरी फर्स्ट थिंग, to understand the syllabus, it's very important to know what is exactly there in your syllabus, then only you can prepare for the exam. So please go through this video and try to share maximum people so that they will get the knowledge, awareness of tax. टैक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ, हम देते हैं ना। इसके आगे हमें नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं GST के बारे में बताऊंगी। अभी यहाँ पे तो सिर्फ ही इसी का है, डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। उसके बारे में नेक्स्ट डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम। अब टोटल इनकम के अंदर कोई डिडक्शन है, डिडक्शन का मतलब जिसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करता है होता है, जो अमाउंट्स जो होती है, जो वो चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, एग्जेम्प्टेड होती है। तो वही हम पढ़ेंगे। सेक्शन 80C है, फिर यहाँ पे सेक्शन 80CCC आता है, और आपको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80D के अंडर। फिर आपको और डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80DD के अंडर। उसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो कि एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को आप कैसे कंप्यूट करोगे, वो सब यहाँ पे वो सब आपको मिलने वाला है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, comment and subscribe. Thank you for watching my YouTube channel. Bye.